राज्य स्तरीय नामचर्चा कांगड़ा में दिखाई दिया। गुरु प्रेम में अथाह आस्था, उत्साह और उमंग का अद्भुत संगम। नामचर्चा में उमड़े साध संगत के प्रेम के आगे छोटे पड़े सारे प्रबंध। नामचर्चा में उपस्थित डेरा अनुयायियों ने दोनों हाथ खड़े करके पूरी एकजुटता के साथ 139 मानवता भलाई कार्यों को दुगने जोश के साथ भाग लेने का लिया संकल्प। अनाथ मातृ पितृ सेवा मुहिम के तहत 10 बुजुर्गों को दिए राशन व फ्रूट किट। आत्मनिर्भर मुहिम के तहत 5 महिलाओं को सिलाई मशीन देकर बनाया रोजगार में आत्मनिर्भर। रविवार को कांगड़ा में अजब नजारा देखने को मिला। हजारों की तादाद में लोग घूमने और प्राकृतिक नजारों का आनंद उठाने की बजाय राम नाम और सत्संग सुनने के लिए उमड़े। अवसर था शहर के नगर परिषद ग्राउंड में आयोजित डेरा सच्चा सौदा की राज्य स्तरीय नाम चर्चा का, जिसमें कांगड़ा सहित समस्त हिमाचल प्रदेश से बड़ी तादाद में डेरा श्रद्धालु सुपरिवार पहुंचे। सुहावने मौसम में पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन वचनों को सुनकर हर कोई निहाल दिखाई दे रहा था। नाम चर्चा में किए गए प्रबंध काबिले तारीफ थे। नाम चर्चा में विशेष रूप से पहुंचे भारतीय जनता पार्टी देहरा के विधायक होशियार सिंह ने डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई कार्यों की सराहना की। इस दौरान विधायक होशियार सिंह व डेरा सच्चा सौदा हिमाचल प्रदेश के जिम्मेदारों द्वारा अनाथ मातृ पितृ सेवा मुहिम के तहत 10 जरूरतमंद बुजुर्गों को राशन व फ्रूट की टोकरी दी गई। इसके अलावा आत्मनिर्भर मुहिम के तहत 5 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई ताकि वे रोजगार में आत्मनिर्भर बन सके। साध संगत का उत्साह देखने को बनता था। मैं ईश्वर शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल हिमाचल प्रदेश, 45 मेंबर हिमाचल प्रदेश। आज इस हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में जो नाम चर्चा यहाँ की जा रही है कि आज यहाँ पर बेतहाशा लगभग 25,000 की संख्या में साध संगत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों से पहुंची है और हजूर पिताजी द्वारा उनकी प्रेरणाओं के द्वारा जो यहाँ पर नाम चर्चा का आयोजन हुआ उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और संगत साध संगत बहुत गदगद है। हजूर पिताजी का लाख लाख शुक्राना कर रही है कि हजूर पिताजी ने हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों पर जो प्रेमी हैं, नॉन प्रेमी भी हैं, उन पर भी अपार कृपा कर रही है। हम उसके अपने हजूर पिता साहब डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बहुत आभारी हैं। आज इसी मुहिम में हिमाचल प्रदेश की साध संगत द्वारा कुछ 139 जो मानवता भलाई के कार्य हजूर पिताजी ने अपनी प्रेरणाओं द्वारा साध संगत से करवाए हैं, उनमें मातृ पितृ सेवा के लिए बुजुर्गों को राशन दिया गया और उसी के साथ ही साथ बहनों को जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई की मशीनें दी गई, जो ये अपने आप में एक मानवता भलाई के कार्य में अग्रणीय चीज़ें रही है। वैसे तो मानवता भलाई में हजूर पिताजी ने 139 बहुत बड़े बड़े कार्य हम लोगों से करवाए हैं और इन सभी प्रेरणाओं के जरिए कोई मकान बना रहा है, कोई खून दान दे रहा है, कोई विधवाओं की शादी करवा रहा है, शरीर दान दे के, आँखें दान दे के, ब्लड दान दे के सारी मुहिम पिताजी हम लोगों से करवा रहे हैं। ये हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साध संगत में इतना उत्साह है कि अभी भी साध संगत नाच रही। बाहर
अगर सड़कों पर देखें तो जाम लगा पड़ा है। अंदर सारा पंडाल तो बिल्कुल ही भरा पड़ा हुआ था, उसमें तो तिल रखने की भी जगह नहीं थी। और लेकिन अगर बाहर की तरफ हम ध्यान दें तो वहाँ भी लाइनें लगी हैं गाड़ियों की, तो गाड़ियाँ तो यहाँ एक आ ही नहीं पाई। सब लोग पैदल 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से यहाँ पहुँचे, और फिर भी उसके बावजूद भी पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह पंडाल में लोग बैठे रहे। आज संगत के लिए खाने पीने का, रहने का अलग अलग धर्मशालाएं ली गई थी, उनमें उनको रखा गया था। साथ संगत मैं आशा सर, मैं 45 नंबर हिमाचल प्रदेश पाटा साहिब। इसकी तो बहुत उल्लास है, साथ संगत में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को लेकर, और बहुत उत्साह से इसे मनाती है हमेशा से, जितने भी हुए अभी तक पिताजी के लिए। और सच कहें तो अब जो है आज की डेट में संगत पहले से ज़्यादा आ रही है, नई जीव तक जुड़ रहे हैं। अब तो मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है इस वक्त साथ संगत। आगे से आगे जब भी भंडारा होता है उससे और आगे और ज़्यादा संगत होती है, तो देखने लायक है ये नोना ये चीज़। और जिससे जो है यहाँ पर जो मानव भलाई के कार्य होते हैं 139 कार्य होते हैं यहाँ पर, जिसमें मरण उपरांत शीश दान, आंखें दान, सबसे बड़ा जीते जी गुर्दा दान, ये सबसे बड़ी बात है। और विषाओं को जो पिताजी ने जो इतनी बड़ी मुहिम चलाई, वो तो विषाओं को पेटी बनाकर जिनका उद्धार किया, उनकी शादी करवाई, और आज वो बहुत सुखी और बहुत ही बड़े बड़े काम हुए मानवता भलाई के, और हो रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हो रहे हैं। बल्कि आज हम भी बिल्कुल जी ये मानवता भलाई के कार्य हम बढ़ चढ़ कर करेंगे, बल्कि ब्लॉकों में सब जगह ये बढ़ चढ़ कर होंगे। अब गुरुजी के बारे में आपका क्या कहना है? गुरुजी अगर हमारे पास आज होते, या वैसे तो वो हैं, सच बताएं वो कभी हमसे दूर थे ही नहीं कभी, ठीक है, लेकिन आज वो अगर हमारे देह रूप में भी हमारे साथ होते तो शायद बात ही कुछ और होती। ये जो नशों में युवा जो है धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है। हाँ, पहले ही वो चीज़ कितनी कम हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन अब उनकी बहुत ज़रूरत है हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए। पिताजी की रहमत से जो कांगड़ा को भंडारा दिया गया है, इसमें जो संगत है बहुत खुश है, और दूर दराज से भी संगत आ रही है। और पिताजी ने जो प्रेरणा दी है उसमें संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी और प्रेरणा दी गई है। और इसमें 139 इसमें एक और जोड़ा गया जो मातृ और पितृ का, जिसमें उनको राशन भी दिया जाएगा, और जो अनाथ है, जो गरीब है, जो उनकी सिलाई मशीनें भी दी जाएगी। इससे बढ़ चढ़ के हमें जो शिक्षा दी है, जो भंडारा दिया हुआ, इससे आगे भी बढ़ चढ़ कर आगे भी प्रेरित करेंगे भंडारे के लिए।